भला नहीं आया, देखो इधर जितना पढ़ा है पहले उतना समझ में आया है। तोरा विपिन तो अथी ई वाला आया है और कुछ नहीं आया है। आओ वाला चलो सुनो, चलो एक बार फिर से हम लोग बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा 2027 के लिए लेक्चर नंबर 12 मानव में जनन है ना, बाय नीरज सर। ठीक है, देखो हम लोग जो है एक बार फिर से क्लास 12th में मानव में जनन लेक्चर नंबर 12 को पढ़ रहे हैं, है ना। हम लोग थोड़ा सा डिटेल में पढ़ रहे हैं, इसलिए लेक्चर का ड्यूरेशन ज्यादा हो रहा है ना। खूब हो सकता है तो एक आध क्लास एक में और चले, है ना। उसके बाद ये क्या हो जाएगा जी, खत्म, है ना। और उसके बाद सब खाली क्या करवाएंगे, सब में 3-3 चैप्टर खत्म हो गया है, तो हम खाली एओ के ऑब्जेक्टिव करवा चुके हैं ना। बाकी अब सब में खाली क्या करवाएंगे जी, ऑब्जेक्टिव करवाएंगे। तो एक दिन एकरा में एक दिन ओकरा में, 3 चैप्टर खत्म हो रहे फिजिक्स में, तो 3 चैप्टर फिजिक्स में भी यहाँ पे ऑब्जेक्टिव लेके आ जाएंगे, करवा देंगे तुमको। फिर एकरा में ना एक दिन में ना 3 दिन में, 2 दिन एकरा में लगेगा बायोलॉजी में, 2 दिन ओकरा में, और 3 दिन लगेगा केमिस्ट्री में, है ना। सब मिला के तुमको 3-3-6-2 8 दिन लगेगा, 8 दिन में कहा जाएगा खत्म। एग्जाम से पहले सबका ऑब्जेक्टिव खत्म कर देंगे, ठीक है। तो कल हम क्या पढ़ रहे थे जी, कल हम लोग पढ़ा रहे थे पीरियड, है ना, यानी मासिक चक्र। ठीक है, मासिक चक्र में क्या होता है क्या नहीं होता है, इन सब चीजों के बारे में हम आप लोग को बता दिए थे कि एलएच सर्ज पर जब जाता है, एलएच जो होता है जब सर्ज पर जाता है तो क्या सर्ज हो जाता है, तब उसको क्या तब उस समय क्या होता है जी, ओव्यूलेशन होता है ना। अंडाणु बाहर निकलता है, फिर वो में से कॉर्पस ल्यूटियम बनता है, कॉर्पस ल्यूटियम बनकर ग्राफियन फॉलिकल से कॉर्पस ल्यूटियम बनकर क्या बन जाता है, वहां पर जो वहां से क्या निकलता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन निकलता है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन क्या करता है जी, वहां पे जाके क्या उसको बोलते हैं, अंतःप्रदव सॉरी इंडोमेट्रियम लेयर को मेंटेन रखता है ना। उसको मोटा करता है और मेंटेन रख ले रह जाता है, ठीक है। ये सब हम आप लोगों को बता दिए थे। जो पीरियड जो होता है वो 28 दिनों का होता है ना, समझे। ये सब हम आप लोगों को बता चुके थे। तो एकरा में थोड़ा सा और एकरा में है, पीरियड के दौरान स्वच्छता कैसे रखा जाए, तो इस पे हम लोग को यहाँ पर थोड़ा सा चर्चा करना है। यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा सा देखना है, उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, संपूर्ण रूप से खत्म हो जाएगा। हम छूट गया था हमारे से, कल छोड़ते नहीं, छूट गया सर, ध्यान नहीं रहा ये पेजवा, समझी। देखो आज सबसे लास्ट में था, आवर्त चक्र के दौरान स्वच्छता, आवर्त चक्र के दौरान स्वच्छता बनाए रखना अति आवश्यक होता है ना। यानी जब पीरियड होता है तो उस समय स्वच्छता पर ध्यान बहुत दिया जाता है। इसलिए पहले के जमाने में तुम देखोगे, चाहे देखोगी तो तुम वहां पे लोग जो है महिलाओं को दूर रखा करता था, सब दूर रखते थे, कहते कि नहीं तुम जो है घर में नहीं, घर में जो है सब घर में नहीं जाओगी, एवं घर में रहोगी, सब कपड़ा को नहीं छुओगी, अचार को नहीं छुओगी। इन सब बहुत सारे विभिन्नता यहाँ पर वहां पर देखने को मिलता था, है ना। क्यों, क्योंकि उस आदमी को क्या न हो जाए, हाँ, और उसको निहा कर दम रहना है, सुबह भी नहाना है और लगभग शाम को भी नहाना पड़ता था, है ना। जिस समय मतलब पीरियड शुरू होता था तब। क्यों जी, क्योंकि वहां पर स्वच्छता का ध्यान रखा जाता था। भले हाँ उसमें कुछ कुरीतियां जो हैं आ गई थी, लेकिन वो बनाया गया था क्यों, वो इसलिए बनाया गया था कि स्वच्छ रहे व्यक्ति, है ना। आदमी से दूर रहेगा तो उससे, मान लो कोई लड़की है वो आदमी से दूर रहेगा, चाहे उस समय क्या रहेगा, जिस क्या बोलते हैं उसको, कोई इन्वायरमेंट से दूर रहेगा, चाहे कपड़ा लता सब दूर रहेगा, चाहे अलग इन्वायरमेंट से दूर रहेगा, तब ओकरा पास में सूक्ष्म जीव नहीं जाएगा और वो बीमारी, उसको बीमारी नहीं होगा, है ना। इसलिए जो है उसको सबसे दूर रखा जाता था। लेकिन आते आते फिर क्या हो गया जी, पहले देखो जो भी पहले बना था वो क्या बना था, स्वच्छता को ध्यान में रख के, है ना, मानव सभ्यता को ध्यान में रख के और विज्ञान को ध्यान में रख के बना था। लेकिन जो है कुछ बीच में आए पाखंडी लोग और उसको जो है वो बरगला के और वहां पर उसको त्रुटियां ओकरा में बहुत सारा डाल दिए, है ना। तो ये सब बहुत सारा खराबी भी हो गया था, है ना।
तो याद रखना कि स्वच्छता का ध्यान बहुत ही आवश्यक है। प्रतिदिन स्नान करें, वह स्वयं को साफ रखें। पीरियड के दौरान लगातार जो होता है 4 से 3 से 5 दिन पीरियड यानी ब्लीडिंग होता है, उस समय स्नान करना चाहिए प्रतिदिन, है ना। हमेशा साफ है, क्या है यहाँ पर, सैनिटरी नैपकिन अथवा घर पर तैयार किए गए कपड़े के पैड इत्यादि का उपयोग करें, है ना। देखो घर पर उपयोग यानी देखो पहले जो था, पहले के जमाने में घर का ही एक मतलब पैड बनाया जाता कपड़ा के, है ना। तो उस समय जो है कपड़ा का बनाया जाता था, और वहां पर जो है ना वो उतना ज्यादा सुटेबल नहीं रहता था। पहले बनाना था, घर का भी बनाना था पैड, तो कैसा बना था जी, पूरा एकदम हाइजीनी हो, है ना, पूरा एकदम स्वच्छ हो, एकदम साफ कपड़ा हो, है ना। लेकिन वहां पे बहुत सारे क्या करने लगे लोग जी, वहां पर जो है खराब कपड़ा का भी, गंदे कपड़ा का भी प्रयोग करने लगे, है ना। तो वहां से बीमारी फैलता है। तो याद रखना, पहले क्या करना है, एकदम नैपकिन यानी वापस सिनेटरी जो नैपकिन यानी रुमाल माल कुछ भी करो उपयोग, या पैड उपयोग कर किया जाता है, तो वहां पे स्वच्छ रहना चाहिए, है ना। फिर देखो आवश्यकता अनुसार हर 4 से 5 घंटे नैपकिन अथवा घर पर तैयार किए गए कपड़े का पैड क्या होता है करना चाहिए जी, बदलना चाहिए, है ना। हर 4 से 5 घंटा पर पैड को बदलते रहना चाहिए। उपयोग किए हुए क्या जी, नैपकिन अथवा घर पर तैयार किए गए कपड़े के पैड को कागज के लिफाफे में लपेट कर उचित कचरा छोड़ दो, उचित कचरा पात्र में डाले। वह क्या जी, शौचालय की जल निकास नली अथवा इधर उधर न फेंके, और साबुन से हाथ दम जो है प्रतिदिन हमेशा जो है वो धो लेना है ना। तो ये सब क्या है जी यहाँ पे, ये है स्वच्छता, यानी आवर्त चक्र में कैसे स्वच्छ रहें, इसके यहाँ पर ये तुम्हारा यहाँ पर क्या है जी, दिया गया है, ठीक है, उपाय है ये, है ना, समझे। तो यहाँ पर इसको ध्यान में रखना है ना। और लेकिन देखो अब जो है घर पर जो घर बना हुआ पैड का उपयोग नहीं करते हैं, सीधे मार्केट से जाता है, लोग खरीद के अपना लेके चला आता है। वो वाला क्या होता है, ज्यादा स्वच्छ होता है ना। उसमें डेट भी देखना चाहिए, डेट उसका फेल नहीं ना है ना। ये सब देख कर यहाँ पर इसका उपयोग करना चाहिए, ठीक है। चलिए तो अब हम लोग शुरू करते हैं क्या। आज हम लोग का टॉपिक है निषेचन, फर्टिलाइजेशन, जो कि हम आप लोगों को पढ़ा चुके हैं। बहुत सारी चीज पढ़ा इसमें बता चुके हैं, है ना। बहुत सारी चीज इसमें नहीं बताए हैं, जो आज बताएंगे। शुक्राणु के साथ अंडाणु, यानी शुक्राणु के साथ जब अंडाणु मिलता है, शुक्राणु के साथ जब अंडाणु मिलता है यानी संलयन की प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं जी, निषेचन। ये बहुत बार आप लोग को हम बता चुके हैं। शुक्राणु अंडाणु आपस में मिलेगा तब क्या कहलाएगा जी, निषेचन। यह प्रक्रिया सामान्यतः महिलाओं के शरीर में फैलोपियन नलिका, फैलोपियन ट्यूब बोलो चाहे नलिका बोलो, में होती है। यह गर्भाधारण की पहली और सबसे क्या है जी, गर्भाधारण के पहली और सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया है ना, जिससे भ्रूण विकसित होता है और 46 गुणसूत्रों का पूर्ण समूह बन जाता है, समझे। तो इसको आप लोग बढ़िया से ध्यान रखिए, ठीक है। तो ये तो बहुत एथी है, ये सब तो बता चुके हैं आप लोग, है ना, ठीक। देखो यहाँ पे, तो आप लोग इसको अच्छा से ध्यान रखिए, समझे। क्यों, क्योंकि ये सब आप लोगों को पढ़ाया जा चुका है ना। ये सब को 46 गुणसूत्र मिलेगा। 23 को कहाँ से आएगा जी, शुक्राणु से। और 23 को कहाँ से आएगा जी, अंडाणु से। टोटल कितना हो जाएगा जी, 46 को हो जाएगा, है ना आकाश। क्या हो जाएगा जी, 46 को हो जाएगा, 46 हो जाएगा, ठीक है। कोई इसमें दिक्कत नहीं। अब देखो, नर मैथुन के समय जब नर जो होता है संभोग करता है, उस समय जो है कितना जी,
3 से लेके 4 ml तक वीर्य निकलता है। कितना होता है जी? 3 से लेके 4 ml तक वीर्य बाहर निकलता है ना। वीर्य मादा के योनि में स्खलित होता है, यानी मादा की योनि में जाता है। ठीक है, जिसमें करीब कितना जी, लगभग 20 से लेकर 30 करोड़ शुक्राणु होते हैं। कितना शुक्राणु होते हैं? 20 से लेकर 30 करोड़। ये आप लोग को हम बता चुके हैं, है ना। ये शुक्राणु ऊपर की ओर गर्भाशय से होते हुए अंडवाहिनी तक क्या होता है जी, यहाँ पे अंडवाहिनी मतलब फॉलोपियन ट्यूब तक वहां पे पहुंच जाता है ना। किसके द्वारा होते जी? यानी शुक्राणु जो होता है आएगा पहले कहाँ? विजाइना में जाएगा, योनि में जाएगा, वहां से ग्रीवा में, ग्रीवा के बाद गर्भाशय में, गर्भाशय के बाद फिर जो है अंडवाहिनी बोलो या उसका बोली फैलोपियन ट्यूब बोलो या डिब वाहिनी बोलो, है ना, वहां पर ये पहुंच जाता है ना। शुक्राणु की क्रियाशीलता कई कारणों पर निर्भर करता है, जैसे में पूंछ की गति। अब बताओ यहां पर क्या होता है जी? पूंछ की गति यानी वो तैरता है ना, तो तैरने में कौन मदद करता है? पूंछ मदद करता है। और तैर कर क्या करता है जी? वहां पे पहुंचने का काम करता है। गर्भाशय एवं अंडवाहिनी के संकुचन तथा अंडवाहिनी के क्या यहाँ पर जी सलेस्मीय परत यानी म्यूकोसल लेयर के एपिथेलियम कोशिकाओं द्वारा स्रावित एक प्रकार के लसलसा टाइप पर क्या होता है? पदार्थ होता है ना। इन सभी शुक्राणुओं में केवल एक शुक्राणु ही एक बार में क्या करता है जी? अंडाणु को सफलतापूर्वक निषेचित कर पाता है ना। बाकी जितना भी शुक्राणु होते हैं सब का सब क्या होता है जी? नष्ट हो जाता है। हाँ, देखो यहाँ पे ये क्या है जी? आपको दिख रहा होगा ये क्या है? अंडाणु है। ये क्या है? अंडाणु। समझे? अंडाणु में कौन सा भाग है? बाहरी भाग है, जिसको हम क्या बोलते हैं जी? जोना पेल्यूसिडा। जोना पेल्यूसिडा, जोना पेल्यूसिडा, है ना। ये सब शुक्राणु है ना। अब देखो शुक्राणु में क्या है जी? सिर है, सिर। आई मध्य भाग है, आई क्या है जी? पूंछ है। ठीक है, अब ये क्या करेगा? तैरते हुए जाएगा। सब देखो बहुत सारा यहाँ पहुंचता है, एगो दूगो नहीं, बहुत सारा यहाँ पहुंचता है। लेकिन यहाँ पर क्या करता है जी? कोई इनमें से सबसे जो तेज रहेगा इसमें से 20 से 30 करोड़ में सबसे तेज जो रहेगा वो क्या करता है जी? यहाँ पर पहुंचता है। और एक बताइए कि थे एक्रोसोम में क्या होता है जी? यहाँ पर सबसे अगला भाग एक्रोसोम। एक्रोसोम क्या काम करता है? जोना पेल्यूसिडा को भेदने में काम करता है। किसके मदद से? एंजाइम के मदद से। एंजाइम का नाम बताए थे, है ना। ये क्या करता है? यहाँ पर भेदने का काम करता है। जैसे ही यहाँ पर भेदेगा, जैसे ही यहाँ पर क्या करेगा? इसको जी भेद देगा, ये चल जाएगा अंदर। देखो बहुत सारा था, देखो यहाँ पे ये बहुत सारा आया। एगो यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या दिखा है तुमको हम कि यहाँ पर देखो स्पर्श कर रहा है ना। और स्पर्श करके क्या कर रहा है जी? यहाँ पर भेदने का काम कर रहा है ना। फिर यहाँ पर देखो, अरे यहाँ पर क्या कर रहा है? देखो यहाँ पर ये पूरी तरह से भेद चुका है और अंदर में एंट्री मार चुका है ना। यहाँ पर देखो सब फिगर को एक बार से देखो, यहाँ पर देखिए यहाँ पे, यहाँ पहले आया, आ रहा है, यहाँ पर टच किया इसका। फिर यहाँ पर देखो जोना पेल्यूसिडा लेयर को हटा रहा है, हटा दिया। यहाँ पर हटा के देखो पूरा तरह से यहाँ पर हटा दिया है। और यहाँ पर देखो इसका हेड
तो नहीं कहीं नहीं वीडियो में वीडियो बता बंद हो गया एक बैग। चलो चलो तो देखो, तो हम यहाँ क्या बता रहे थे जी, यहाँ पे तो शुक्राणु क्या करता है यहाँ पर एंटर कर जाता है और कर क्या बनाता है यहाँ पर जी, जाइगोट का निर्माण यहाँ पर कर देता है। अंडाणु और अथी का न्यूक्लियस अपन मिल जाएगा, यहाँ पर डिवाइड होगा, डिवाइड होके जाइगोट का यहाँ पर निर्माण कर देता है ना। यहाँ पर देखो, यहाँ तक शुक्राणु जो था क्या था जी, अगुणित कि द्विगुणित, तो यहाँ पर अगुणित था और ये भी अगुणित था। यहाँ पे क्या गया, मिल गया और मिलकर क्या यहाँ पे क्या बन गया जी, द्विगुणित यानी डिप्लोइड बन गया है ना। ये वाला अस्तर बन रहा है, समझा। चलो इतना पढ़ा चुके थे। अब देखो, शुक्राणु को अंडा से निषेचित होने के लिए बहुत बातों का यहाँ पर काम होता है ना। बहुत सारे कार्य उसको करना पड़ता है, समझे। पहला क्या काम करना पड़ता है जी यहाँ पे, तो शुक्राणु को अंडा यानी अंडे झिल्ली को क्या करना पड़ता है, भेदना पड़ता है, यानी जोना पेलिसिडा को भेदना पड़ता है। फिर ओकरोसोम में क्या होता है जी, बहुत सारा एंजाइम होता है जो यहाँ पर तुमको एगो देवल है ना। यहाँ पर क्या करता है, वो जाकर उसको भेदने का काम करता है ना, जोना पेलिसिडा को भेदने का काम करता है। इन सभी के अलावा फर्टिलाइजेशन क्या जी, फर्टिलाइजिंग प्रोटीन से, यानी यहाँ फर्टिलाइजिंग प्रोटीन शुक्राणु के सतह पर पाए जाते हैं। यानी वहां पर क्या पाया जाता है, जो फर्टिलाइजिंग प्रोटीन पाया जाता है, जिससे फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है ना। अब देखो यहाँ पे निषेचन क्रिया के पहले अंडाशय से अंडा निकलकर अंडवाहिनी में पहुंचता है और वहां पे कहां पहुंचता है जी, एम्पुला के पास पहुंचता है। कहां पहुंचता है, एम्पुला के पास पहुंचेगा और वहां पर निषेचन होता है ना, निषेचित होता है। निषेचन के पूर्ण क्रिया निम्नलिखित रूपों में होती है। पहला क्या है जी, यहाँ पर देखो, एक सफल शुक्राणु का सिर बड़ा होकर नर प्रोकेंद्रक मतलब क्या, कि वहां पे केंद्रक जो होता है वहां पर डेवलप होता है और वो जाके वहां पर पहुंचने का, यानी अंडाशय के पास वहां पे सॉरी अंडाशय नहीं, अंडाणु के पास पहुंचने का काम करता है। अंडा या परिवर्तित अंडे क्या है, अंड कोशिका मियोसिस सेकेंड की क्रिया को पूर्ण कर द्वितीय ध्रुवीय पिंड तथा मादा क्या करता है यहाँ पर जी, प्रोकेंद्रक का निर्माण करता है ना। फिर उसके बाद क्या होता है, नर और मादा प्रोकेंद्रक आपस में मिल जाते हैं और जब मिलता है ना, तो उस समय क्या होता है जी, उसके आवरण को नष्ट कर देता है और आवरण को नष्ट करके फिर क्या करता है जी, वहां पे वो नर और मादा वाला जो होता है ना, हाँ, मादा लिंग कोशिका जो होता है यानी सेक्स सेल जो होता है, वो युग्मक यानी संयोजन करके क्या कर देता है यहाँ पर जी, जाइगोट का निर्माण करता है ना। और ये फिर कैसा हो जाता है, द्विगुणित हो जाता है। मतलब एक में क्रोमोसोम की संख्या कितना होता है जी, 46 गो, 23 जोड़ा हो जाता है, समझे। अब देखो यहाँ पर एनसीईआरटी का थोड़ा सा लाइन है, तो एनसीईआरटी के लाइन में देखो क्या है कि स्त्री एवं पुरुष के संभोग यानी मैथुन के समय शिश्न द्वारा शुक्राणु क्या हो जाता है जी, स्त्री के योनि में जाता है। वहां पर जाकर क्या उसे क्या बोलते हैं हम लोग, वीर्य सेचन कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको जी, वीर्य सेचन। यानी अब तुमसे पूछ दिया जाएगा, बताओ वीर्य सेचन क्या है, तो वीर्य सेचन क्या है जी, यहाँ पर स्त्री और पुरुष के संभोग के द्वारा शिश्न के द्वारा शुक्राणु जो होता है वीर्य जो है, कहां पर जी, स्त्री को योनि में छोड़ देता है। इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, वीर्य सेचन कहते हैं। अब गतिशील शुक्राणु जो होता है, वो तैरते हुए गर्भाशय के ग्रीवा के द्वारा जाएगा आगे में, वहां पे बताइए कि कहाँ जाएगा जी, अंडवाहिनी के पास जाए, सॉरी अंडवाहिनी यानी फैलोपियन ट्यूब के एगो वहां पे होता है भाग है ओकरा में, जिसका नाम है एम्पुला नाम है। वहां पर वो पहुंच जाता है, पहुंच कर क्या करता है वहां पर जी, निषेचन करने का काम करता है। तभी निषेचन हो सकता है, यानी क्या होगा, जब वहां पहुंचेगा और उधर से अंडा आएगा, तब क्या होगा जी, यहाँ पे निषेचन क्रिया होगा। ये आप लोग सब पढ़ चुके हैं। फिर आप ये भी पढ़ चुके हैं
कि शुक्राणु के साथ एक अंडाणु के संलयन की प्रक्रिया को निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन कहते हैं, है ना। फिर निषेचन के दौरान शुक्राणु अंडाणु आपस में मिलकर क्या करता है जी, जाइगोट बनाता है। अब निषेचन के दौरान किसको भेदने का काम करता है, शुक्राणु के एक्रोसोम जो ना पेलुसिडा लेयर को भेदने का काम करता है, समझे ना। यहाँ पर कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं, बोलिए यहाँ पे क्या, तो हम ही ना बताएंगे कि तू बताएगा। अब यहाँ पर देखो, अग्रपिंडक का श्रावण शुक्राणु के पारदर्शी अंड आवरण के माध्यम से अंडाणु, वही लिखा हुआ है यहाँ पे कि वही जाएगा वहां पर क्या करेगा जी, उसको भेदेगा, है ना। अब वहां पर देखो, अंडाणु के कोशिका द्रव यानी साइटोप्लाज्म तथा प्लाज्मा भित्ति में प्रवेश करने में मदद करता है। यह फिर क्या करता है जी कि यह द्वितीय अंडक के अर्धसूत्री विभाजन को प्रेरित करता है, प्रेरित करके दूसरा अर्धसूत्री विभाजन की भी आसान होता है। और इसके फल स्वरूप क्या होता है जी, ये तो चल गया वहां पे ना, द्वितीय ध्रुवीय पिंड यानी शुक्राणु यानी ऐसे अंडाणु के निर्माण में चल गया, है ना। वहां पर निर्माण होता है, क्योंकि देखो एनसीईआरटी का लेना उठा लिए थे ना, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा जी, वहां पर निर्माण होगा और ये आपस में मिलकर क्या करते हैं जी, जाइगोट का निर्माण करते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है ना कि एक यहाँ पर क्वेश्चन है, एक युग्मनज में कितने गुणसूत्र होंगे, शांत रहना, क्या होता है, एक में 23 होता है युग्मनज में। युग्मनज क्या है, युग्मनज का इंग्लिश जाइगोट, जाइगोट। तो जाइगोट में कितना होता है जी, 46 को। ये अगुणित होगा कि द्विगुणित होगा, द्विगुणित होगा। क्या होगा जी यहाँ पर, द्विगुणित होगा, है ना, समझे। क्या होगा जी, द्विगुणित होगा, समझे, कोई दिक्कत ना। तो इसका आंसर आप लोग को पता चल गया ना जी कि एक युग्मन में कितने गुणसूत्र होते हैं, कैसा होता है, ठीक। अब यहाँ पर कोई बात ध्यान देना है, हमें यह बात ध्यान रखनी चाहिए कि इसी चरण में शिशु के लिंग का क्या होता है जी, निर्धारण होता है, लड़का होगा या लड़की, यही फेज में होता है, युग्मनज बनते समय ही होता है ना। कैसे जी, युग्मनज का निर्माण जो घड़ी होता है वहीं उसी समय क्या होता है यहाँ पर जी, कौन, क्या इसको बोलते हैं, हाँ, अंडाणु और शुक्राणु जब मिलेंगे तो उस समय पता चल जाएगा कि मादा से कौन आया है, एक्स और एक्स, मादा से एक्स आया है ना। और फिर क्या है पर जी, पुरुष से कौन आया है, एक्स आया है कि वाई आया है, वो कब पता चलता है, जब वहां पे निषेचन होता है उसी घड़ी, यानी जाइगोट बनने के समय वो पता चल जाता है। जैसे मैं देखो यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर एक्स और एक्स, ये क्या है जी, यहाँ पर मादा, है ना। और एक्स और वाई, ये क्या है जी, यहाँ पर नर, है ना, ये है, ठीक है। अब देखो, हाँ हाँ, दोनों निकलता है, वहां पर जाकर निषेचन कौन करेगा ये देखना होता है, समझा ना, समझा, हाँ। अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर ये आएगा इधर से और इधर से आ गया एक्स, ये क्या बन जाएगा, ये 8वीं क्लास में पढ़ना था, है ना, ये क्या बन गया, एक्स, है ना। पहले देखो यहाँ से ऐसे करके हम लोग एक और काम कर लेते हैं, थोड़ा सा और एडवांस कर लेते हैं थोड़ा सा। देखो यहाँ से बन गया युग्मनज, एक्स बन गया युग्मनज, युग्मक बन गया, युग्मक, युग्मक, युग्मक बना, यहाँ पर एक्स युग्मक बना, यहाँ पर क्या बन गया जी, एक्स, और यहाँ पर क्या बन गया जी, वाई। यहां से ये युग्मक आया और ये युग्मक आया और आकर क्या कर जाएगा जी, एक्स और एक्स बन गया। फिर यहां से ये आएगा और फिर ये आएगा, क्या बन गया यहाँ पर, एक्स और एक्स बन गया, ठीक है। यहां से ये आया, हाँ तो होगा होगा होगा, पढ़ेगा पंचवा चौथा, देखो पंचवा चौथा पढ़ेगा तुम, एक्स और यहाँ पर वाई आएगा तो क्या हो जाएगा जी,
लड़का, और यहां से हई आएगा तो ये भी क्या हो जाएगा जी, लड़का, है ना। मतलब मान लो कि यहां पर क्या हो जाएगा जी, एक बार क्या हो जाएगा यहां पर, यानी 50% क्या होता है जी यहाँ पर, लड़की पैदा होने का संभावना होता है, और 50% क्या होता है यहाँ पर जी, लड़का पैदा होने का यहाँ पे संभावना होता है। मारेंगे झापर, यानी सुनो पहले, संभावना में हम बोल रहा है, समझा, कि मान लो पहला बेटी हुई तो हो सकता है कि दूसरा का बेटा हो, ऐसा कोई संभव नहीं है कि दूसरा का बेटा ही होगा, बेटी भी हो सकती है। सुनो पहले, हाँ वही बता रहे हैं, तो उका में से क्या खाली आ रहा होगा जी, खाली हइये आ रहा होगा, तो जब खाली हइये आएगा तो खाली बेटी ना होगी, आ जगह में से खाली हइये आता है तो वो क्या होगा, बेटा, खाली में वाई आएगा तो क्या होगा, खाली होकर बेटा होगा, है ना। आए अर्धनारीश्वर, यहाँ पर देखो, हई दोनों आ गया, इधर से हई आ गया, हई दोनों, हाँ यहाँ पर आ गया तो कुछ हो गया, अर्धनारीश्वर, क्या नहीं होगा ना, वो नहीं, खाली ऐसे होगा, ठीक, समझा। ओका में हल्का लड़का गुण आना चाहिए तब ना बनेगा जी, तब ना नपुंसक बनेगा, हल्का लड़का हल्का लड़की का आएगा तब है ना, बोलो क्या, जुड़वा में, तो जुड़वा में आगे बताएंगे, जुड़वा में होता है ना कि ये निषेचन क्रिया से नहीं होता है, देखो यहां से होता है, ये अंडाणु है, ठीक, अंडाणु में ही, इसको और डिटेल से अच्छे से बताएंगे आगे, जब बताएंगे कैसे गर्भारोपण होता है उस समय बताएंगे, समझे ना। यहाँ से आया शुक्राणु, और एक में गया, और एक में डेवलप करते समय ही दो गो यहाँ पर जाइगोट बन जाता है, यहाँ पर क्या बनता है जी, दो गो जाइगोट बन जाता है, तब दो गो जाइगोट जब बनेगा ना तो यहाँ से जुड़वा पैदा हो जाता है, समझी, क्या, ना 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 ना, ऑप्शन ऑप्शन नहीं होता है, एक में दुइयो को जाइगोट बनता है, एक और डिटेल से तुमको बताएं कब, जब पढ़ाएंगे क्या, गर्भारोपण कैसे होता है ना डिटेल में, तब एक हम तुमको बताएं कैसे एक आप होता है, क्या, हाँ एक बार में एक ही वो अंडा निकलता है, हाँ जी, हाँ दोनों अगर जाइगोट सट गया तो क्या हो जाएगा जी, आदमी के कोई अंग भाग जो होता है वो सटल रह जाता है, बहुत सारा ऐसा तुमको क्या, अरे जाइगोट है ना, जाइगोट सटले रह गया, तो बहुत सारा लड़की के नहीं देखिए, वो लड़के ना देख लो है, मथवा सटल रह ऐसे करके चला है, फिल्म में ना ओरिजिनली में ऑप्शन है, समझी, फिर एगो के देखेगा ना कि यहीं से ओकर निकलल है, कोई इधर सिर है, यहाँ से एगो फिल्म में ना ओरिजिनली में एगो ऐसा है, इधर से है, यहाँ पे पैर एगो, पैर एक एगो है, लेकिन यहाँ से माथा तक काट के दे देगा, पैर है ये नहीं है, बाकी सब चीज है ये नहीं है, क्या, नहीं वो कनेक्शन पूरा रहता है, समझा, अगर वैसे रहता तो ऑपरेशन नहीं करा देता, एगो नहीं हो जाता, दोनों अलग अलग नहीं हो जाता, यहाँ तक कि उसका माथा जुड़ल था ना वो तो अलग होवे नहीं किया, अभी थोड़ा सा उसके लिए थोड़ा सा और साइंस को डेवलप करना पड़ेगा, समझा। अब देखो यहाँ पे, तू अपने से कह रहा है कि कितना विकसित हुआ है, तू जान रहा है कितना विकसित हुआ है, सीधे तो डाटा दे देता है, डाटा ही देवे लगता है कि इतने विकसित हो हुआ है। देखो, स्त्री में गुण सूत्रों का समरूप एक्स और एक्स, और पुरुषों में क्या होता है जी, एक्स और वाई होता है, इसलिए स्त्री में क्या होता है जी, उत्पत्ति अगुणित अंडाणु और एक्स लिंग गुण सूत्र होते हैं, जबकि पुरुषों में क्या होता है जी, एक्स और वाई होता है। और याद रखना, इसलिए 50% शुक्राणु एक्स एक्स लिंग गुण सूत्र होते हैं, और 50% क्या होता है जी, वाई मतलब लिंग सूत्र होते हैं, है ना। इसलिए पुरुष एवं स्त्री युग्मकों का संलयन के पश्चात एक्स और वाई और सॉरी एक्स और वाई गुण सूत्र की संभावना होती है, इसलिए कहा जाता है कि यहाँ पर लड़का और लड़की पैदा लेने का संभावना कितना है जी, 50% होता है, ये आप लोग यहाँ पर अच्छी तरह से जान गए, ठीक है। अतः गुण सूत्रों से यह पता चलता है कि वैज्ञानिक रूप से यह कहना सत्य है कि
शिशु के लिंग का निर्धारण कब होता है जी? शिशु का लिंग का निर्धारण जो होता है जाइगोट के समय पे होता है, और उसका उत्तरदायित्व कौन होता है? बाबू होता है ना? क्योंकि लड़की के पास तो एक से एक सही है ना? लड़का के पास ना 100 रवाई है, तो यही ना करेगा थे, निर्धारित करेगा कि अगला पीढ़ी हमारा बेटा आएगा कि बेटी आएगी, ये ना करेगा। अब पहले एक पर ढेर सारा मारबो करथिन सब, रतियन के मारा हथिन सब, खाली बेटी पैदा करी थे, कुलक्षण है ना? खाली बेटी महाजने बना बढ़ावे थे सब, है ना? पूरा दम खाली गड़ियाती थी सब। फिर होता था क्या, वो अल्ट्रासाउंड होता है ना, जगह में से बच्चा को देख लिया जाता है कि कौन है, वो लड़का है कि लड़की, और उसे करते करते बहुत सारा लड़की को जब गर्भ में जान गया कि लड़की है ना? अब लड़की जान गया तो गर्भपात करा देता सब, यानी गर्भ को गिरवा देता था सब, समझी? बहुत सारा ऐसा काम हुआ है, आज ज्यादा नहीं, आज से 10-20 साल पहले। अभी भी बहुत होता है लेकिन बहुत कम होता है। कोई भी डॉक्टर अल्ट्रासाउंड करेगा ना तो तुमको ये नहीं बताया कि बेटा की बेटी है, नहीं बताता है। जो बताएगा ना होगा वो कोई केस ठोक देगा तो चल जाएगा वो जेल, समझा? डॉक्टर को बहुत देखो, कौन तुमको बताएगा, वही लोकल वन बता देगा, समझा? लेकिन जो है, जो सही में डॉक्टर होगा और उसको सही में सामाजिक ज्ञान थोड़ा सा होगा ना, वो कभी तुमको नहीं बताएगा, समझा? अब पैसा पत्र बिकाते कुछ कुछ बिका जाता है, समझा? तो कभी नहीं वो बताएगा कि क्या है, वो लड़का है कि लड़की। तो बहुत सारे लोग जानता है कि लड़की है तो उसको गर्भपात करा देता है ना? समझो। आ तू कहती है कि तू खाली लड़की की बुराई करी था, परसों से कर रहे ना, एतवार से कर रहे हैं, आज वही करना है ना? लड़की की बुराई करना है, बुराई नहीं कर रहे हैं, बता रहे हैं तुमको कि क्या मतलब है। फिर भी लड़कियां नहीं समझती है, जानते हो? 1740। आज के लिए छोड़ दे इतना ही का, ठीक है? निषेचन हो गया। अब उसके बाद बनेगा क्या जी? मोरुला बनेगा, ब्लास्टुला बनेगा, है ना? मोरुला, मोरुला और ब्लास्टुला बनेगा, और इसके बाद आगे हम लोग पढ़ाएंगे, ठीक है? कल एक फोन थोड़ा सा बंद होके एक लेक्चर बढ़ा दिया। चलो, तो हम लोग जो है पीछे पढ़ लिए थे क्या जी? हम लोग पीछे पढ़ लिए थे, निषेचन के बारे में पढ़ लिए थे कि निषेचन कैसे होता है और कैसे नहीं होता है ना? निषेचन के दौरान क्या होता है कि जाइगोट का निर्माण होता है। जाइगोट कैसा रहता है जी? द्विगुणित रहता है। ओकरा में क्रोमोसोम की संख्या कितना रहता है? 46 रहता है। ये आप लोग बखूबी और बढ़िया से जानते हैं, है ना? कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है। चलिए, आज हम लोग देखो, अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे जी? विखंडन, है ना? मोरुला तथा ब्लास्टोसिस्ट का निर्माण, है ना? अब देखो क्या 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 होता है क्रम में। विखंडन, विखंडन को हम लोग क्या बोलते हैं जी? क्लीवेज कहते हैं। क्या बोलते हैं जी? क्लीवेज भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? क्लीवेज। देखो, अंडा निषेचन होने के तुरंत बाद क्या होगा? जैसे ही अंडा का निषेचन हो गया, अब निषेचन होकर दोनों मिल जाएगा। अब मिलकर क्या करेगा जी? वो जाइगोट का निर्माण करेगा। जाइगोट को में क्या रहता है? दो गो रहता है, वहां पे केंद्रक रहता है दो गो, और द्विगुणित हो जाता है ना? अब देखो, तुरंत बाद कौन सा विभाजन होगा? समसूत्री विभाजन। कौन सा विभाजन जी? समसूत्री विभाजन की प्रक्रिया के फलस्वरूप एक बहुकोशिकीय जीवों को जन्म देती है ना? विभाजन के इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं हम लोग जी? क्लीवेज या विखंडन। अब देखो यहाँ पे, ये यहाँ पे क्या था जी? शुक्राणु और अंडाणु यहां पर मिल गया, है ना? मिल गया। अब उसके बाद ये क्या करेगा? जाइगोट बनाएगा। जाइगोट, है ना? इसको बोलते हैं युग
मनज, युग्मनज। ये क्या है जी? शुक्राणु। इकेबा अंडाणु, है ना। अब देखो यहाँ पे जाइगोट का निर्माण हो गया। अब इसके बाद क्या होगा? कौन सा विभाजन होगा जी? समसूत्री। समसूत्री, समसूत्री मतलब क्या? खाली एकरा में जैसा रहेगा वो उसने संख्या बढ़ेगा, एकरा में क्रोमोसोम के आधा संख्या नहीं होता है ना छोटी? यही बात है ना। उस कोना में सबा समसूत्र विभाजन का मतलब क्या? कि खाली संख्या का वृद्धि होगा, है ना। अब एकरा अंदर में ही क्या होगा जी? एगो से दूगो, दूगो से चार गो, फिर क्या होगा जी? चार गो से आठ गो, कै हो गया? तीन, तीन छ, आठ गो, है ना। ऐसे करके क्या करते हैं आगे में ये बढ़ता जाएगा, समझा? एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ 10 11 12 13 14 15 16, ठीक है। फिर आगे में ऐसे करके बढ़ता ही जाएगा। पर आएगा ना तो क्या हो गया? पांच हो गया ना, छ सात आठ नौ 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 30 31 32, परा तो गया। आम 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 कुछ, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ऐसे ही बन गया, है ना। तो यही वाला क्या होता है? यहाँ प्रक्रिया होता है, समझे। इसी प्रक्रिया का हम लोग क्या बोलते हैं जी? विखंडन या क्लीवेज। समझ में आया? क्लीवेज क्या होता है, ठीक है। अब यहां पर देखिए, जाइगोट या युग्मनज का विभाजन पूर्ण रूप से होता है और क्या करता है? इसे सामान्य क्या होता है जी? होलोब्लास्टिक विभाजन कहते हैं। जाइगोट में ये जो विभाजन हो रहा है, ये कौन सा विभाजन हो रहा है जी? क्लीवेज। लेकिन ये विभाजन जो हो रहा है ना, इस विभाजन को कहते क्या हम लोग हैं? होलोब्लास्टिक। क्या बोलते हैं इसको जी? होलोब्लास्टिक, ठीक है। अब देखो यह प्रक्रिया अंड में अंडवाहिनी नली, अंडवाहिनी नली इस्थमस से क्या होता है? गर्भाशय की ओर अग्रसित होने के क्रम में होता है। चलो यहां पर देखते हैं फिगर में, देखो ला 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 ला। कौन सा गाना का धुन नहीं बोल रहे थे बताओ? ला ला ला, ये तो हाउ हाउ पकड़ ले को हलो को नहीं, मडरावा वाला बाक नहीं था। जिला के बाहुबली तो पिटेती हले बैल कहीं के। देखो इधर पहले नहीं था। यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है जी? देखो हम उन्हीं का नाम ले रहे थे हम। यहाँ पर देखो क्या है जी? यहाँ पर अंडाणु का अर्थी हुआ, यहाँ पर आया, ये यहाँ पर इस्थमस था। ये कौन सा भाग है जी? यहाँ पे सॉरी एम्पुला। कौन है जी? एम्पुला। ये कौन है जी? फिम्बरी है ना, इनफंडिबुलर, ठीक है। यहाँ पर इधर इस्थमस है। ये कौन भाग है जी? एम्पुला। एम्पुले में ना होता है निषेचन, एम्पुले के पास ना, एम्पुला के पास निषेचन हुआ, यहाँ जाइगोट का निर्माण हो गया। अब ये इधर से बढ़ेगा, इधर में है, कहाँ आएगा जी? इस्थमस के पास आएगा, इस्थ इस्थमस के पास आएगा। जैसे ही इस्थमस के पास आएगा वैसे ही क्या होगा बताओ? जैसे ही इस्थमस के पास आएगा तो यहाँ पर विभाजन शुरू हो जाएगा। जाइगोट था, जाइगोट को से यहाँ पे फिर बन के 4 सेल में बटेगा, फिर आते आते यहाँ पे क्या हो जाएगा? 8 सेल में, और यहाँ पर क्या बन जाता है जी? 16 सेल में पड़ता है। 16 सेल वाले क्या कहते हैं? मोरूला। क्या बोलते हैं जी? मोरूला। जब ये 8 सेल से कितने सेल में हो जाएगा? 16 सेल में हो जाएगा, तो क्या इसको बोलेंगे हम लोग? मोरूला। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं छोटू? मोरूला, है ना।
जब ये जाइगोट दो सेल, यहां दो केंद्रक से यहां पर कितने में बढ़ जाएगा जी, 8 सेल में विभाजित हो जाएगा, सॉरी हाँ 16 गो में विभाजित हो जाएगा, तो क्या इसको बोलेंगे, मोरूला। क्या बोलेंगे, मोरूला बोलेंगे। कोई दिक्कत नहीं ना, बोलो। बढ़े आगे हम यहां से, ठीक। तो यहां पर देखो, यहां पर आते आते देखो कौन से पोजीशन पर मोरला बना, जब यहां पे अंडाशय में अभी पूरा गर्भाशय में नहीं आ चुका है, पूरा अभी गर्भाशय में नहीं आ चुका है, कहां पे है जी, इस्थमस और गर्भाशय के यहाँ पर दम दम क्या है जी, एंट्री गेट पर है यहाँ पे, है ना, वहां पर ये मोरला के रूप ले लेता है, यानी 16 गो यहाँ पे कोशिका का निर्माण हो जाता है जाइगोट से, ठीक है, कोई दिक्कत। अब उसके नीचे आएगा और कहां पे, गर्भाशय में जाएगा, जैसे ही गर्भाशय में एंट्री मारेगा वैसे ही क्या हो जाएगा यहां पर जी, कै गो सेल में बढ़ जाएगा, 32 सेल में बढ़ जाएगा। इसका नाम क्या है, ब्लास्टोसिस्ट, हाँ अर्ली मतलब पहले का है ना, यहाँ ब्लास्टोसिस कहते हैं इसको, क्या बोलते हैं जी, ब्लास्टोसिस, समझी, क्या इसको बोलते हैं, ब्लास्टोसिस, ये ब्लास्टोसिस में हो जाता है, ब्लास्टोसिस में ये रहता है, समझी, छोटी छोटू, यानी यहां पर देखो 16 सेल का रहेगा, 16 सेल में तो मोरूला, 32 सेल में आएगा तो क्या इसको बोलेंगे, और याद रखना एक चारों तरफ एगो रहता है आवरण, इस आवरण को क्या नाम कहते हैं जी, ट्रोफोब्लास्ट, क्या बोलते हैं इसको, इस आवरण को हम लोग बोलते हैं ट्रोफो ट्रोफोब्लास्ट, ट्रोफोब्लास्ट, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे छोटी, बताओ समझ में आया ना यहाँ पे कि नहीं, चलिए अब इधर चलते हैं, तो समझ में आया यहाँ पर आप लोगों को, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना, कहां शुरू होगा जी, विभाजन इस्थमस से, कहा, जैसे ही शुरुआत होगा बांटते जाएगा और टुघलते टुघलते गर्भाशय में आता भी रहेगा, विभाजन भी होता जाएगा और टुघलते टुघलते कहां आ जाएगा जी, गर्भाशय में भी आ जाएगा, समझी, कोई दिक्कत यहां पर नहीं होना चाहिए। देखो यहां पर एक हम इप पट्टी से दर्शावल है ना, यहाँ पर देखो ये क्या रहे, क्या हो जाएगा जी छोटी, यहाँ पर अंडाणु है, यहाँ पर देखो निषेचन हो रहा है, यहाँ पर फिर क्या हो जाएगा जी, जाइगोट बन जाएगा, जाइगोट से फिर यहाँ पर निर्माण बटने लगा, है ना, बढ़ते बढ़ते यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 सेल में यहाँ पर देखो, यहाँ पर एगो 2 स्टेप बढ़ा दिया है, ठीक ना, यहाँ पर क्या होगा जी, यहाँ पे ये बट गया 4 सेल में, ये बट गया 8 सेल में, ये बट गया क्या जी, 16 सेल में हो गया, इसको बोल देंगे हम लोग मोरूला, मोरूला, आ यहां से आ क्या हो जाता है जी, यहाँ पे ब्लास्टोसिस, ब्लास्टोसिस्ट, है ना, ब्लास्टोसिस्ट, है ना, उसी को बोलते हैं अर्ली, मतलब अभी बना तो अर्ली हो गया, फिर उसी को बोलते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं, समझे ना, दूसरा फोटो नहीं था। अब चले यहाँ पर देखिए एक और फिगर से देखिए, ये क्या है छोटी, अब यहाँ फर्टिलाइजेशन हो रहा है, यहाँ पर हो गया, ये बट गया, 16 सेल, मोरूला, मोरूला, ब्लास्टोसिस्ट, है ना, अब यहां से क्या बन जाएगा जी, फीटस, आगे बताएंगे कैसे आगे में डेवलपमेंट हो रहा है ना, चलो देखो यहाँ पे आप लोग को हर एक चीज से दर्शाया जाएगा, देखो बढ़िया से दिखाया जाएगा, कैसे कैसे, ये किसका है, ये किसका फोटो है, कैसा, कौन से मशीन के द्वारा लिया गया, अल्ट्रासाउंड, है ना, उसके द्वारा लिया गया है, ठीक है, हाँ तो उसमें पहले रहता है, देखो ऐसा रहता है, देखो यह, है ना, अभी आगे बताएंगे, ये देखो, है ना, लग रहा है ना, देखो हो गया ना, चलो अब चलते हैं आगे,
चलिए चलिए उठिए। निषेचन के लगभग, जैसे ही निषेचन हो जाएगा, है ना, निषेचन के लगभग कितना जी, 30 घंटा बाद, मतलब 1.5 दिन, 1.5 दिन ना, 1 घंटा 6, एक दिन 6 घंटा, 1.25 दिन, है ना, 1.25 दिन बाद, ठीक है। युग्म युग्मनज क्या होता है जी, अंडवाहिनी में 2 कोशिका में विभाजित हो जाता है। कितने कोशिका में जी, फिर से 4 कोशिका में, और उसके बाद क्या हो जाता है जी, 8-16 कोशिका में विभाजित हो जाता है। ठीक है। देखो जब ये 8 कोशिका में रहता है ना, तो क्या कहलाता है जी, ब्लास्टोमियर। इसके अंदर में जब 8 कोशिका में रहता है, तो ये क्या रहता है जी, ब्लास्टोमियर। हो गया ना 8 को, 5 4 9 कर, अरे बाप रे बाप, ढेर कर दिए। 8 हो गया। ये क्या रहता है छोटे, इसको बोलते हैं ब्लास्टोमियर। ब्लास्टोमियर जानते हो क्या है? ये जो है ना, ये जीवन जीवन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, समझे। ये ब्लास्टोमियर जो है जीवन के लिए बहुत, यहीं से क्या होता है ना, सब चीज का विकास होना शुरू होता है, समझे। ये कोशिका को अगर निकाल के तुम किसी और मादा या गर्भ में डाल दोगी, तो यहां से क्या हो जाएगा जी, एक नया बच्चा का निर्माण हो जाएगा अलग। हाँ, तो इसी को निकाल कर डाला जाता है, यहीं पे निकाल कर ट्रांसफर किया जाता है। तो यहां से क्या हो जाएगा, वो वहां पे डेवलपमेंट शुरू हो जाएगा, क्योंकि वृद्धि फेज में है। हाँ हाँ हाँ, उसका गुण ज्यादा कम होगा, बहुत कम। ठीक है, देखो यहाँ पे, लेकिन हाँ, वो जो जो स्वभाव करेगी, जैसा लक्षण वो करेगी, वैसा ही स्वभाव दिखेगा वहां पे, समझा। वे प्रारंभिक भ्रू क्या है, जो भ्रूणीय कोशिकाएं हैं, जो निषेचन के बाद युग्मनज यानी जाइगोट के तेजी से होने वाले समसूत्री विभाजन से बनती है ना। ये कैसा बनता है जी, जाइगोट से ही बनता है। ये कोशिकाएं मोरुला और ब्लास्टोसिस्ट चरण के निर्माण करती है। यही क्या करता है जी, ब्लास्टोसिस्ट और मोरुला का निर्माण करता है। किससे होता है जी, ब्लास्टोमियर से ही किसका होता है निर्माण, मोरुला और ब्लास्टोसिस्ट का। ब्लास्टोमियर छोटे होते हैं और इनमें क्या होता है जी, सर्वशक्तिमानता, है ना, की क्षमता होती है, जो पूरे जीवन में क्या होता है जी, यहाँ पर विकसित होता है ना, हो सकते हैं, यानी पूरे जीवन में क्या होता है जी, विकसित हो सकता है। अब देखो, जैसे जैसे क्या होगा जी, विभाजन से 2 4 8 6 बढ़ता जाएगा, है ना, ब्लास्टोमियर का आकार क्या होगा जी, और छोटा होता जाएगा, लेकिन भ्रूण क्या होगा जी, कुल आकार उसका समान रहेगा, है ना। प्रारंभिक चरण जैसे दो कोशिका अवस्था में ब्लास्टोमियर सर्वशक्तिमान होते हैं, जिसका अर्थ यह है कि क्या जी, उन्हें अलग कर दिया जाए तो एक पूर्ण और व्यक्ष जीव मतलब जन्म दे सकते हैं। अगर ब्लास्टोमियर को हम लोग अलग भी कर देते हैं, तो भी क्या होता है जी, वहां से वो नया जीवन का निर्माण हो जाएगा, समझे, कोई दिक्कत नहीं ना। अब यहां पर देखो, जब भ्रूण 16 से 8 को रहता है, यानी 16 से 8 ब्लास्टोमियर तक पहुंचता है, तो यह क्या कहता है, यहाँ पर एगो ठोस गेंद के जैसा दिखता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, मोरुला कहते हैं, है ना। मोरुला जोना पेल्यूसिडा, है ना, नामक परत से क्या रहता है जी, घिरा हुआ रहता है। ये सब क्वेश्चन सब याद रखना है, कि याद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मोरुला कौन से परत से घिरा रहता है जी, तो जोना पेल्यूसिडा से कितने सेल को बोलते हैं मोरुला, 16 गो ब्लास्टोमियर वहां पे कोशिका रहेगा तब, है ना, 8 16 यानी 16 को रहता है तब, 8 के बाद। अब देखो यहाँ पे, यह प्रक्रिया निषेचन के लगभग कितने होता है जी, 3 से 4 दिनों बाद होती है, जब भ्रूण क्या होता है, यहाँ पर गर्भाशय में प्रवेश कर जाता है, अच्छा कर रहा होता है। हाँ, यहाँ पर क्या रहेगा जी,
जब वही क्या रहेगा, जब भ्रूण जब यानी भ्रूण की अवस्था में जब बनते रहेगा ना, तो उस समय में क्या होगा, ये डेवलपमेंट तुमको देखने को मिलेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है ना कि ब्लास्टोसिस्ट ब्लास्टोसिस्ट निषेचन के लगभग 5 से 6 दिन बाद बनने वाली भ्रूण की एक प्रारंभिक अवस्था है। बताओ कितने दिन पर ये मिलता है, बनता है जी? पहले याद रखना, 30 घंटा के बाद क्या होता है, वहां पे निषेचन होने के बाद 30 घंटा के बाद निर्माण होना शुरू हो जाता है, समसूत्र विभाजन होना शुरू हो जाता है ना। और ये लगभग जो है ना कितने दिनों तक, लगभग ये 3 से 4 दिन यानी 4 दिन तक लगभग ये मोरुला का रूप ले लेता है ना। और 4 से यानी 5 से 6वां दिन तक होते होते ये ब्लास्टोसिस्ट का रूप ले लेता है ना। किसका रूप ले लेता है जी? ब्लास्टोसिस्ट का रूप ले लेता है ना, जो मोरुला से विभाजन होकर 200 से अधिक कोशिकाओं की संख्या की खोखली एक क्या होता है, जब विकसित होकर बनती है। यहाँ पर याद रखना, ऐसे हम बताते कितना 32 को ना, तो यहाँ पर 200 से भी अधिक यहाँ पर रहता है। कितना रहता है जी? 200 से भी अधिक बनता है। ईयरली में कितना रहता है? 32 को। ईयरली में कितना रहेगा? 32 को। लेकिन जब ये वयस्क हो जाएगा, यानी जब ये ब्लास्टोसिस पूरा हो जाएगा, तो क्या में लगभग कितना जी? 200 से अधिक यानी यहाँ पर रहता है। ठीक है, अभी बताए थे कि ट्रोफोब्लास्ट उसके चारों तरफ में क्या रहता है जी? ट्रोफोब्लास्ट का एगो बाहरी परत होता है। याद रहेगा ना, याद रहेगा ना कि ब्लास्टोसिस्ट के बाहरी परत को क्या कहते हैं जी? ट्रोफोब्लास्ट कहते हैं, है ना। देखो, जो प्लेसेंटा का निर्माण करता है यानी अपरा का निर्माण करता है, बताओ यहाँ पहले अपरा का निर्माण किसके द्वारा होता है जी? किससे होता है? ट्रोफोब्लास्ट। अपरा का निर्माण किसके द्वारा होता है? ट्रोफोब्लास्ट से होता है। समझी छोटी? कोई दिक्कत नहीं ना। कोशिकाओं के भीतर समूह जो क्या यहाँ पर जी ट्रोफोब्लास्ट से जुड़कर, याद रखना, पोषे कोरक को हम लोग क्या बोलते हैं जी? ट्रोफोब्लास्ट। तो से जुड़े जुड़े होते हैं, जिन जिन सॉरी उन्हें अंतः कोशिकीय समूह यानी इनर सेल मास कहते हैं। यानी कोशिका के भीतर जो होता है ट्रोफोब्लास्ट क्या रहता है जी? यानी के भीतर एक समूह होता है ना, जो क्या रहता है यहाँ पर? ट्रोफोब्लास्ट से जुड़ा हुआ रहता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं जी यहाँ पर? कि अंतर कोशिकीय समूह यहाँ पर इसको कहते हैं। इंग्लिश में इनर सेल मास कहते हैं इसको। ठीक है, अब क्या होता है यहाँ पे, जब ये जुड़ा हुआ रहता है उसके बाद क्या होता है कि ट्रोफोब्लास्ट अस्तर गर्भाशय अंत अस्तर के संलयन हो जाता है, यानी गर्भाशय के दीवार में ये वाला क्या होता है जी? ब्लास्टोसिस्ट जो होता है ना, वो धंसना शुरू हो जाता है। तो ब्लास्टोसिस्ट के पहला लेयर कौन है? बाहरी लेयर ट्रोफोब्लास्ट होता है। तो पहले वही ना स्पर्श करेगा, बोलो। सबसे बाहरी लेयर है ट्रोफोब्लास्ट, तो स्पर्श कौन करेगा उसको जी? तो ट्रोफोब्लास्ट ही करेगा स्पर्श गर्भाशय के दीवार को। तो वहां पर क्या करता है? वहां पर संलयन होना मतलब हो जाता है, और अंतर में कोशिकीय समूह भ्रूण के रूप में अलग अलग यानी विभेदित तो हो जाता है। यानी वहां पर भ्रूण का निर्माण अब वहां से शुरू हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, संलयन होने के बाद गर्भाशयी कोशिका तेजी से क्या करता है यहाँ पर जी? विभक्त होना, यानी विभक्त मतलब क्या? विभाजित तो होना शुरू हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पर क्या है? कोरक पुटी मतलब ब्लास्टोसिस्ट को आवृत यानी वहां पे धंसा देता है, वहां पे इकट्ठा कर देता है। ठीक है, निषेचन क्रिया के एक समाप्त यानी 1 सप्ताह बाद ब्लास्टोसिस्ट गर्भाशय के भीतर क्या होता है जी? गर्भाशय के भीतरी सतह से क्या होता है? यहाँ पर चिपक जाता है। बताए थे ना कि वहां पर अभी क्या बोले कि जैसे ही वहां पे 5 से 6 दिन, 6 दिन मतलब क्या? लगभग 1 सप्ताह हो गया ना, लगभग क्या हो गया? 1 सप्ताह हो गया। तो 1 सप्ताह में निषेचन के 1 सप्ताह के बाद लगभग क्या हो जाता है जी? वो बच्चा यानी जो मुरला होता है पहले वो डिवीजन करेगा, डिवीजन करके ब्लास्टोसिस्ट के रूप में हो जाएगा। अब वो क्या कर जाएगा? वहां पे गर्भाशय के दीवार में एंट्री मार देता है। अभी आपको ये भी बताएं कि गर्भाशय के दीवार में जब एंट्री वो मारेगा, तो पहले कौन स्पर्श करेगा? ट्रोफोब्लास्ट स्पर्श करेगा। कौन जी? ट्रोफोब्लास्ट स्पर्श करेगा। कोई यहाँ पर दिक्कत है?
भ्रूण का गर्भाशय के आंतरिक दीवार से संबंधित होने की इस क्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं जी? आरोपण, या क्या बोल सकते हैं? इम्प्लांटेशन कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको जी? इम्प्लांटेशन कहते हैं, है ना। यानी तुम ऐसे बोल सकती हो कि निषेचन के एक सप्ताह बाद, है ना, या एक सप्ताह में लगभग क्या होता है जी? ब्लास्टोसिस्ट जो होता है वो गर्भाशय के दीवार से क्या करता है छोटो? वो चिपक जाता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? आरोपण, या क्या बोल सकते हैं जी? इम्प्लांटेशन कहते हैं। आपको इसमें कोई दिक्कत है तो बोलो। कोई दिक्कत है छोटी? देखो यहाँ पे क्या यहाँ पे हो रहा है बताओ। यहाँ पर देखो तो नहीं, जैसे ही ये ब्लास्टोसिस्ट बना, है ना, क्या बना यहाँ पर? ब्लास्टोसिस्ट बना। समझे? लगभग कितना कोशिका है जी? ईयरली में कितना होता है? 32। लेकिन जैसे ही और यहाँ पर डेवलप करेगा तो कितना हो जाएगा? 200 से ज्यादा कोशिका हो जाएगा। अब देखो जैसे ही ये ब्लास्टोसिस्ट बन गया, यहाँ पर देखो ये बन गया। अब ये ब्लास्टोसिस्ट आएगा और ये क्या कर जाएगा जी? यहाँ जी एक बाहरी जो ट्रोफोब्लास्ट वो स्पर्श करेगा, और स्पर्श करके गर्भाशय क्या है जी? यहाँ पर ये दीवार है। सबसे ही पहला लेयर कौन है जी? अंतः अस्तर, मतलब क्या? एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम, यहां पर एंडोमेट्रियम लेयर में धंसना शुरू कर देता है। समझे? यहां पर इम्प्लांट हो जाएगा। समझे? पूरी तरह से यहां पर इम्प्लांट देखो हो चुका है। अब यहां से क्या हो जाएगा जी? एम्ब्रियो का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा? अब इसका एम्ब्रियो बनेगा। समझा क्या? एम्ब्रियो होता है, आई नहीं होता है एम्ब्रियो। ठीक है, एम्ब्रियो का यहाँ पर निर्माण हो जाएगा। अब उस एम्ब्रियो का कहते हैं हम लोग फीटस कहते हैं। अब ये 5 वीक के बाद, 5 वीक ओकरा में क्या हो, 4 वीक क्या होगा ओकरा में जी? लगातार डिवीजन होते रहेगा और फिर वो 5वां वीक में ऐसा रूप ले लेता है। ठीक है, समझी? ऐसा रूप ले लिया है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्या करा दिए? यहाँ पे इम्प्लांटेशन करा दिए। यानी क्या अभी तक क्या करवाए हम? निषेचन करवा दिए, फिर उसका विभाजन, मोरुला बन गया। मोरुला से फिर क्या बन गया जी? ब्लास्टोसिस्ट बन गया। ब्लास्टोसिस्ट क्या कर गया? अभी गर्भ के एंडोमेट्रियम लेयर में अभी धंस रहा है, धंस गया है ना। कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं। अब आगे चलते हैं। निषेचन के फलस्वरूप स्त्री के शरीर में अनेक परिवर्तन होते हैं। आप जानवे करते हैं कि बहुत सारा परिवर्तन यहाँ पे होता है स्त्रियों के शरीर में, है ना। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, जैसे ही इम्प्लांटेशन यानी निषेचन जैसे ही हो जाता है तो क्या में मादा में बहुत सारा परिवर्तन आने लगता है ना। अब यहाँ पर देखो, पित्त पिंड यानी क्या होता है? हार्षित होने के बजाय क्या करता है जी? वहां पे वो प्रोजेस्टेरोन में वो क्या करता है? प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन है एक वृद्धि लाता है, उसको वृद्धि करते रहता है। ठीक है, और वृद्धि मतलब क्या रखता है? जो हमेशा वो जारी रखता है, क्योंकि निषेचन हो चुका है। और निषेचन जब हो चुका है तो बच्चे को प्रोटेक्ट करने के लिए एंडोमेट्रियम लेयर को मजबूत रहना पड़ेगा। और वो मजबूती कौन प्रदान करता है जी? पित्त पिंड यानी कॉर्पस ल्यूटियम से निकला हुआ प्रोजेस्टेरोन हार्मोन करता है उसको मजबूत, है ना। और जब वो मजबूत उसको करेगा तो क्या करेगा? उसको सामान अपना बनाए रखना पड़ेगा जी। अब पहरेदार यहाँ पर रहेगा तब भी ना मजबूत रहेगा आदमी, और नहीं रहेगा तो रहोगा तो ये अपने आप का लेवल जो है प्रोजेस्टेरोन का ये कॉर्पस ल्यूटियम बनाए रखता है ना, जारी रखता है। इस हार्मोन का प्रभाव गर्भाशय यानी अंतः स्तर वो काफी मतलब क्या करता है जी? पड़ता है ना, जिससे वह क्या करता है? वृद्धि करके मोटा होना जारी कर देता है। क्यों? क्योंकि वो गर्भाशय गर्भ को आराम से वो रख सके। अब यह गर्भाशय अंतः स्तर परिपक्व होकर निषेचन, निषेचन मतलब क्या? यानी निषेचित अंडाणु यानी युग्मनज को ग्रहण करने हेतु तैयार हो जाते हैं, है ना। अब ये जो गर्भाशय का अंतः स्तर जो होता है, एंडोमेट्रियम लेयर होता है,
पूरी तरह से जब परिपक्व हो जाएगा, यानी प्रोजेस्टेरोन का लेवल जब हाई रहेगा, तब वो क्या रहता है जी, वो रेडी रहता है ना। इंडोमेट्रियम लेयर को, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन क्या करता है, इंडोमेट्रियम लेयर को पूरा परिपक्व कर देता है, तो यानी वो हेल्दी कर देता है और वो मजबूत कर देता है, जिससे क्या होता है जी कि वो जो ब्लास्टोसिस्ट जाके वहां पे धंस गया, उसको कवर करने के लिए, उसको बढ़िया से सुरक्षित रखने के लिए, एम्ब्रियो को वहां पर रखने में उसको प्रोटेक्ट दे सके, है ना, उसको यानी कवर करने के लिए तैयार कर देता है ना। युग्मनज लगभग 4 दिन बाद क्या होता है, अर्थात ऋतुस्राव के 23वें दिन क्या होता है ना, यहाँ पे गर्भाशय अंत स्तर में क्या हो जाता है यहाँ पर जी, स्थापित होने मतलब हो जाता है। क्या बोला यहाँ पर, 23वें दिन यहाँ पर स्थापित, यानी यहाँ पर क्या बोला है, 1 सप्ताह से होता है कि यहाँ पर देखो अलग अलग से देखोगे ना बुक से, तो यहाँ पे अलग अलग बुक से लिया गया है, कुछ एनसीईआरटी से, कुछ उन्ने से, कुछ उन्ने से, ठीक है, तो क्या थोड़ा सा वेरिएशन मिलता है, लेकिन याद रखना 1 सप्ताह के बाद ही होता है ना। क्या होता है जी, यहाँ पर 1 सप्ताह के बाद जो होता है वो क्या करता है, वो गर्भाशय में आना शुरू हो जाता है, और ओकरा में इम्प्लांटेशन तब होगा, ठीक है। अब देखो युग्मनज के गर्भाशय अंत स्तर में अंत स्थापित होने के साथ ही स्त्री मादा यानी मादा में सगर्भता या गर्भ या प्रेगनेंसी आरंभ हो जाता है। समझे, क्या बोलते हैं इसको जी, जैसे ही वहां पे गर्भ के गर्भाशय के अंत स्तर में जैसे ही क्या होगा जी, युग्मनज जो बना वो ब्लास्टोसिस्ट के रूप में जाकर वहां पर इम्प्लांटेशन हो जाएगा, आरोपित तो हो जाएगा, तब वहां पे क्या हो जाएगा, प्रेगनेंसी शुरू हो जाएगा, है ना। तब उसको क्या बोलते हैं कि वो, कोई भी बोलते हैं कि वो महिला क्या है जी, प्रेग्नेंट है, या उसको बोल सकते हैं कि वो उसका प्रेगनेंसी शुरू है, ठीक है, कोई दिक्कत है। अब देखो पित्त पिंड द्वारा स्रावित प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के प्रभाव के कारण न तो गर्भाशय के अंत स्तर हर्षित होता है। अब यहां पर देखना, अब यहां मेन रोल किसका है, अंत स्तर को बनाने के लिए प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का। अगर प्रोजेस्टेरोन हार्मोन लेवल घटेगा तो यहाँ पे अंत स्तर का क्या हो जाएगा जी, अंत स्तर का ह्रास हो जाएगा। अगर ह्रास हो जाएगा तो प्रेगनेंसी खत्म हो जाएगा, है ना, इसको बोल दें गर्भपात हो जाएगा फिर, समझे ना। तो अगर इसको देखो, जैसे गर्भाशय मतलब गर्भ आ जाता है, यानी वहां पे प्रेगनेंसी जब शुरू हो जाता है, तो ये पित्त पिंड यानी कॉर्पस ल्यूटियम जो होता है, ये अपना क्या करता है जी, अपना जो हार्मोन निकालता है ना प्रोजेस्टेरोन, उसको ये मेंटेन रखता है, और जैसे ये मेंटेन रखेगा तो अंत स्तर का लेवल बना हुआ रहेगा और गर्भ अच्छा से सुरक्षित रह पाएगा, है ना। और न ही ऋतुस्राव आरंभ होता है, कभी भी इस समय में क्या होगा जी, ऋतुस्राव नहीं होगा, यानी मासिक धर्म जो है, पीरियड जो है इस समय में नहीं आता है, समझे, कोई दिक्कत यहाँ पर है ना। सहगर्भता यानी प्रेग्नेंट यानी प्रेगनेंसी के साथ ऋतुस्राव और अंडोत्सर्जन बंद हो जाता है। प्रसव अर्थात शिशु के जन्म के बाद ये क्या होता है जी, पुनः ये चालू हो जाता है। शिशु जन्म लिया, उसके फिर से 28वें दिन से क्या हो जाएगा जी, फिर से प्रेगनेंसी शुरू हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये एनसीईआरटी का फोटो है, किसका फोटो है जी, एनसीईआरटी का फोटो है ना, तुम्हारे बुक में यही वाला फोटो है, समझे ना। देखो अभी हम आप लोग को बताएं, तो चलो आपके बुक वाला में समझा देते हैं। यहां से निकला अंडा, यहाँ पे गया, यहाँ से आ गया एम्पुला के पास, आ गया एम्पुला में क्या हुआ, निषेचन हुआ, यहाँ निषेचन हुआ, जाइगोट बना, है ना। जाइगोट से क्या बना जी, यहाँ पर 4 गो सेल में बन गया, यहाँ पे 4 गो सेल से 8 गो से यहाँ पर आ गया, कितना हो गया जी, 16 गो। इसको क्या बोलते हैं, मोरुला कहते हैं। जैसे यहाँ पे बटेगा आगे, तो ईयरली में क्या रहेगा जी, 32 गो रहेगा, और फिर जैसे ही इम्प्लांटेशन जब होगा उस समय क्या हो जाएगा जी, यहाँ पे कोरक पुटक यानी ब्लास्टोसिस्ट में कितना रहेगा जी, 200 से अधिक संख्या में कोशिका रहता है, समझे। और ये क्या होगा, यहाँ पर इम्प्लांटेशन हो जाएगा। अब यहाँ पर तुमको देखने को क्या मिलेगा जी, कि इसके चारों तरफ में क्या रहता है, ट्रोफोब्लास्ट का एगो लेयर होता है ना, जेका से क्या बनता है जी, अपरा का निर्माण होता है, जेका से क्या बनता है,
अपरा का निर्माण होता है, यानी प्लेसेंटा का निर्माण होता है। समझे ना? प्लेसेंटा का निर्माण किससे होता है? ट्रोफोब्लास्ट से, है ना? ये कहता है अपरा। हम पूछे कि प्लेसेंटा का निर्माण किससे होता है, तो बोलता है कि अपरा। हाँ तो जय हो, देखी हो, ठीक ना? 9 बजे तक पढ़ ही लोगे, 9 से 10 पढ़ लेना और उसके बाद चल जाना। अच्छा 10 मिनट खा के आना घर से, कल है कैसे, कल भर के बायोलॉजी क्लास है, फिर ढेर लंबा बैठ जाएंगे, ठीक ना? ऐसे 16 तारीख से लगभग है। अरे ठीक, एक बार जाके पूछ लेना यहाँ से। आज एगो काम करो, सुनो, आज यहाँ से जाओ। ए ए लकड़ा गई हुई है, तो तुम एगो काम करना, ये सबका अलग स्कूल है, तुम आज एक जाओ, तो जा फोन करके पूछ लेना, ठीक है? नहीं नहीं, वो अपन का स्कूल स्कूल में रहता है, डिफरेंस भी हो जाता है, समझे? स्कूल स्कूल में डिफरेंस हो जाता है, क्या में थी नहीं है, समझे ना? अब चलो सुनो सुनो इधर, जैसे मैं देखो, बहुत बार होता है ना कि वो स्कूल में संस्कृत के पढ़ गल तो ये स्कूल में न पढ़ल हवा, होता है ना, तो बहुत बार ऐसा होता है। देखो, अब देखो, सगर्भता तथा भ्रूणीय परिवर्धन, यानी प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, यानी अब एम्ब्रियो में डेवलपमेंट कैसे होता है ना? सगर्भता यानी प्रेगनेंसी, और भ्रूणीय परिवर्धन यानी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट मानव जनन की वे प्रक्रिया है जो निषेचन के बाद शुरू होता है, और शिशु क्या क्या है, जहां पर शिशु के जन्म तक यहाँ पर चलती है, समझा ना? भ्रूणीय परिवर्धन क्या है जी? भ्रूणीय परिवर्धन एक ऐसा प्रक्रिया है ना, जो क्या होता है जी? निषेचन के बाद शुरू होता है और कब तक चलता है? शिशु के जन्म के पहले तक चलता है, ठीक है? ये आप लोग बढ़िया से याद रखिएगा। सगर्भता क्या यहाँ पर होता है, तो आप लोग जानते ही हैं कि निषेचन के बाद जब युग्मनज गर्भाशय की दीवार से क्या होता है, जुड़ता है, तो इस मतलब युग्मनज, देखो अभी मत बोल देना कि युग्मनज जुड़ जाता है। युग्मनज डेवलपमेंट करेगा, जाइगोट डेवलपमेंट करेगा, और डेवलपमेंट करके ब्लास्टोसिस्ट के रूप में होगा, और तब जाकर इम्प्लांटेशन होगा, ठीक है? भ्रूणीय परिवर्धन में क्या है जी? यह निषेचित अंडे एक ही क्या होता है, एक पूर्ण विकसित जीव बनने की प्रक्रिया, यानी क्रमिक प्रक्रिया है। यह प्रक्रिया मुख्य रूप से गर्भाशय में संपन्न होती है। भ्रूणीय परिवर्धन कहां पे संपन्न होता है जी? गर्भाशय में। देखो, बच्चा ओरिजिनली में ऐसे रहता है, कब? यानी बच्चा जन्म के समय में, ठीक है? ऐसे कौन? आहा, हाँ सब सही है। ऐसे कैसे छूट जाता है कादू हमारे से? देखो यहाँ पे, भ्रूण के अंतरोपण के पश्चात, यानी जैसे इम्प्लांटेशन हो जाता है ना, वैसे ही क्या होगा जी? पर पोषक, यानी ब्लास्टोसिस्ट पर क्या जी? अंगुली जैसा रचना मतलब उभरती है ना? उस अंगुली जैसा रचना को हम लोग क्या बोलते हैं जी? क्या बोलते हैं यहाँ पे? जरायुज अंकुरन, या इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कोरियोनिक विलाई कहते हैं इसको। याद रखना कि जब भ्रूण के ऊपर में, समझा, जैसे अंतरोपण हो जाएगा ब्लास्टोसिस्ट के रूप में, अब ओकरा पर एगो अंगुली जैसा क्या होगा जी? रचना डेवलपमेंट होगा। वो अंगुली जैसा रचना को हम लोग क्या बोलते हैं? जरायुज अंकुरन अंकुरक कहते हैं। ये जरायुज अंकुरक क्या होता है जी? गर्भाशय उत्तक और मातृ रक्त को क्या करता है? आच्छादित करता है, यानी लेने देने देता है ना? अब देखो यहाँ पे कि जरा अंकुरक, यानी को क्या यहाँ पर बोल रहा है जी? कोरी ऑनिक बिलाई गर्भाशय के दौरान विकसित होने वाली अंगुली जैसी रचनाएं हैं, जो क्या है यहाँ पर जी? ट्रोफोब्लास्ट, क्या बोले? ट्रोफोब्लास्ट से निकलकर गर्भाशय के परत में जुड़ जाती है। बताए थे ना कि ट्रोफोब्लास्ट से क्या बनता है जी? अपरा बनता है। अपरा का काम क्या होता है? पोषक पदार्थों को मां से लेकर बच्चों में पहुंचाना, ठीक है? शिशु को पोषण प्रदान करना,
और जो भी यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड और कुछ नाइट्रोजनस जो पदार्थ रहता है उसको बच्चे से बाहर निकाल देना, है ना। यही उसका क्या होता है जी यहाँ पे काम होता है। समझे। देखो अपरा का यहाँ पे काम बता रहा है कि ऑक्सीजन तथा पोषक तत्वों को क्या करना, आपूर्ति यानी उसको पूर्ति करना होता है, किसको, बच्चे को देता है ना। और क्या करता है यहाँ पर जी, कार्बन डाइऑक्साइड को वो बाहर निकाल देता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये आप लोग याद रखिएगा। यह क्या करता है ना, यह अपरा एक नाभिक रज्जु यानी क्या जी, अब्लिकल कॉर्ड द्वारा भ्रूण से क्या रहता है यहाँ पर जी, जुड़ा हुआ रहता है। याद रखना, अपरा किससे जुड़ा हुआ रहता है, नाभिक रज्जु यानी क्या जी, अम्बिलिकल कॉर्ड किससे रहता है, अम्बिलिकल कॉर्ड। याद रखना यहाँ पर किससे जुड़ा हुआ रहता है, जो भ्रूण के यानी जो भ्रूण तक सभी आवश्यक पदार्थों के अंदर लाने तथा बाहर ले जाने का काम करता है। अपरा क्या करता है जी, सबको अंदर बाहर करने का काम करता है। अब देखो अपरा से भी, अपरा क्या करता है, वो अंतः क्या स्रावी यानी इंडो क्या इंडोमेटेरियम क्या करता है यहाँ पर ना, ये चल आई कहीं तुम गई, देखो इधर अंत क्या है, अंतःस्रावी क्या करता है यहाँ पर, उत्तक रहता है ये, यानी अंतःस्रावी उत्तक मतलब कौन, जो हार्मोन का निर्माण करता है। हार्मोन का भी अपरा क्या करता है जी, निर्माण करता है। देखो कौन कौन हार्मोन का निर्माण यहाँ पर करता है, मानव जरायु गनेडोट्रोफिन यानी ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिन HCG। याद रखना कौन हार्मोन का निर्माण करता है जी, HGC मानव जरायुज गोनेडोट्रोपिन, है ना। और दूसरा कौन जी, मानव अपरा लैक्टोजन यानी ह्यूमन प्लेसेंटा लैक्टोजन HPL, क्या है जी, HPL, है ना। फिर क्या करता है जी, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन आदि इत्यादि हार्मोन का यहाँ पर क्या करता है, आदि मतलब होता है इत्यादि, है ना, इत्यादि और भी हार्मोनों का क्या करता है, ये उत्पादन करता है, निर्माण करता है। ठीक है, सगर्भता यानी प्रेगनेंसी के उत्तर क्या है, उत्तरार्ध, उत्तरार्ध मतलब बाद में की अवधि में अंडाशय द्वारा क्या होता है जी, रिलैक्सिन नामक एगो हार्मोन निकलता है ना, हार्मोन स्रावित होता है। देखो यहाँ पे यानी प्रेगनेंसी के दौरान क्या होता है जी, यहाँ पे अंडाशय से कौन सा हार्मोन निकलता है, रिलैक्सिन नामक हार्मोन निकलता है। ठीक है, याद रखना, यहाँ बोल रहा है हम लोग को याद रखना चाहिए कि क्या बोल रहा है, HCG, है ना, और क्या जी, HPL और रिलैक्सिन स्त्री में केवल प्रेगनेंसी की स्थिति में ही उत्पादित होता है। समझे ना, ये जो हार्मोन है, कौन हार्मोन, HCG और HPL और रिलैक्सिन कब स्रावित होगा जी, जब महिलाएं प्रेग्नेंट रहती है उस समय क्या होता है, ये हार्मोन स्रावित होता है, अन्यथा ऐसे सामान्य अवस्था में ये हार्मोन स्रावित नहीं होता है। समझें, इन हार्मोनों के अलावा दूसरा हार्मोन जैसे में एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन, फिर क्या है यहाँ पर कॉर्टिसोल प्रोलैक्टिन, है ना, थायरोक्सिन आदि भी मात्र क्या होता है यहाँ पर जी, प्रेगनेंसी के दौरान ही यहाँ पर मादा के रक्त में क्या होता है, इसका कई गुना ये बढ़ जाता है। याद रखना कि ये हार्मोन, ये 3 गो हार्मोन इस समय क्या करता है जी, प्रेगनेंसी के दौरान निकलता है। लेकिन यहाँ पर एक और बात याद रखना कि ये सब जो हार्मोन है, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन कॉर्टिसोल और क्या प्रोलैक्टिन और क्या जी, थायरोक्सिन, ये सब हार्मोन जो होता है माता के गर्भ जब रहता है यानी प्रेगनेंसी के दौरान क्या होता है जी, ये हाई रहता है, बढ़ा हुआ रहता है ना। इन हार्मोन के उत्पादन में बढ़ोतरी होना ही भ्रूण वृद्धि, माता की क्या जी, उपाचायिक क्रिया मतलब मेटाबॉलिक क्रिया में परिवर्तन तथा प्रेगनेंसी यानी सगर्भता को बनाए रखने के लिए आवश्यक होता है। ये सब हार्मोन बढ़ के क्या करता है जी, यहाँ पे माता के गर्भ को, माता के
जो जो माता प्रेग्नेंट रहती है उसके प्रेगनेंसी को बनाए ये रखता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अंतःरोपण के तुरंत बाद क्या होता है, कोशिका समूह यानी भ्रूण, यानी क्या होता है में बाह्य त्वचा यानी एक्टोडर्म नामक एक बाहरी परत और अंतः अस्तर यानी नामक क्या होता है जी को भीतरी अस्तर में विभेदित होता है। जैसे ही अंदर जैसे में एम्ब्रियो बनेगा, उस एम्ब्रियो में दो गो पहले क्या बन जाएगा जी, एगो अस्तर यानी एगो परत, दो गो परत बनेगा। कौन कौन, एगो बाहरी, बाहरी को क्या बोलते हैं, इक्टोडर्म बोलते हैं, है ना। और अंतः यानी अंतः सॉरी अंतः त्वचा यानी इक्टोडर्म बनता है, सॉरी हाँ इंडोडर्म, इंडोडर्म बनता है ना। ये दो में विभाजित होता है और ये दोनों के बीच में मान लो बाहरी वाला ये अंदर वाला है, ये दोनों के बीच में एगो क्या होता है जी, यहाँ पे भी एगो लेयर बनता है, एगो परत का निर्माण होता है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे, मध्यजन अस्तर यानी मेसोडर्म इसको बोलते हैं। याद रखना ये तीनों ही अस्तर वयस्क में सभी अंगों का क्या करता है जी, निर्माण होता है। और इन्हीं तीनों स्तरों से सभी अंगों का निर्माण होता है, हाथ पांव गोर है ना, लीवर किडनी सब इन्हीं से क्या होता है यहाँ पर जी निर्माण होता है। देखो बाह्य त्वचा से किसका किसका निर्माण होता है, देखो यहाँ पे इससे यानी बाहरी त्वचा से शरीर के बाहरी हिस्से और संचार तंत्र बनते हैं। जैसे में तंत्रिका तंत्र जो बाहरी वाला सभी से है ना, मस्तिष्क रीढ़ त्वचा की बाहरी परत है ना, बाल ठीक है, नाखून संवेदी अंग जैसे में आंख और कान, ये सब बाह्य त्वचा से निर्माण होता है। ठीक है, समझे कौन कहां पे होता है जी, देखो पहले क्या बताएं हम, चलो लास्ट में इसका कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, मध्य त्वचा में से क्या बनता है, यह शरीर के ढांचे और क्या आंतरिक परिवहन का निर्माण करता है। जैसे में मांसपेशिया का निर्माण ये करेगा, हड्डियों का ये निर्माण करेगा, रक्त परिसंचरण यानी हृदय और यहाँ पे रक्त वाहिनियों का निर्माण करेगा, किडनी का ये निर्माण करेगा और ये जनन अंग का भी ये निर्माण करता है। कौन, मध्य यानी मेसोडर्म करता है। ठीक है, अंतः अंतः स्तर यानी अंतः त्वचा क्या करता है जी, यहाँ पर यह आंतरिक अंगों जैसे में क्या है जी, यहाँ पर लाइनिंग बनाता है। जैसे पाचन तंत्र, यकृत, अग्न्याशय, श्वसन तंत्र मतलब क्या जी, फेफड़ा, इन सब का ये क्या करता है, निर्माण करता है। समझे, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं ना। चलो अब देखो शुरू से एक बार कैलकुलेट कर रहे हैं, क्या भी बताएं कि निषेचन होता है। निषेचन के दौरान क्या होगा जी, यहां पर निषेचन, निषेचन हुआ क्या बनेगा, यहां पर जाइगोट बन जाएगा, जाइगोट। ठीक, जाइगोट से फिर डेवलपमेंट करेगा, कितना दो सेल में विभक्त हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा जी, यहां पर 4 सेल में बटेगा, फिर 8 सेल में बटेगा। ठीक, फिर 8 सेल से कितना बटेगा जी, 16 में बटेगा। सोलह को इसको क्या बोलते हैं, मोरुला कहते हैं। अब ये मोरुला किसमें बढ़ता है जी, ईयरली, इसको क्या बोल देंगे, ईयरली वाला बोल देंगे, ईयरली ब्लास्टोसिस्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 31 32 33 34 32 को ना, 32 को, ठीक 32 को बन गया। ये क्या बोलेगा, इसको शुरुआती बोलेंगे ब्लास्टोसिस्ट, शुरू आती ब्लास्टोसिस्ट, ब्लास्टोसिस्ट है ना। अब यहां से आगे बढ़ेगा तो ये और डेवलपमेंट कर जाएगा, तो कितना हो जाएगा जी, एक में 200 से अधिक कोशिका हो जाएगा, कितना हो जाएगा जी, 200 से अधिक कोशिका हो जाएगा एकरा में। ठीक है, ये क्या कर जाएगा,
आरोपित हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी? आरोपित हो जाएगा, इम्प्लांटेशन हो जाएगा, है ना। जैसे ही देखो ये प्रक्रिया बताओ, ये वाला निषेचन के बाद जाइगोट बना, जाइगोट के बाद कितने घंटे के बाद विभाजन होना शुरू हो जाता है? 30 घंटा के बाद कौन सा विभाजन होता है? समसूत्री विभाजन होता है। ये प्रक्रिया होने में, ये मोरला का निर्माण होने में कितना दिन लगता है जी? हाँ, 4 बोलो या 3 से 4 दिन बोलो, है ना। 3 से 4 दिन या 4 से 5 दिन बोल सकते हैं। इम्प्लांटेशन होने में कितना लगता है जी? लगभग 7 दिन लगता है। कितना लगता है? हाँ, लगभग 7 दिन यानी 1 सप्ताह लगता है, समझे ना। अब अध्यारोपण होगा। अध्यारोपण होकर क्या करेगा यहाँ पर जी? भ्रूण का निर्माण करेगा। यहाँ पर भ्रूण का निर्माण करेगा। और भ्रूण के निर्माण करने के लिए क्या करता है? बहुत सारे हार्मोनों को भी यहाँ पे स्रावित करता है, जैसे में HCG और HPL, है ना। ऐसे करके बहुत सारा हार्मोन का ये निर्माण करता है, समझे। बहुत सारा हार्मोन का निर्माण करके ये गर्भ को बनाए हुए रखता है, ठीक है। फिर एक में जैसे ही भ्रूण बन जाएगा तो एक में 3 स्तर बन जाएगा। कौन जी? एक होता है एक्सोडर्म, एक क्या होता है जी? इंडोडर्म, एगो होता है मीजोडर्म, है ना। एगो ये बाहर वाला है, ये अंदर वाला है, ये क्या है जी? ठीक है, तो रुको ना। तो यहाँ पर इंडोर रखे हुए हैं, अंदर वाला। आई फिर क्या है जी यहाँ पर एगो? तो लो ये हो गया नहीं ला। ये क्या हो गया जी? यहाँ पर एगो मध्य वाला हो गया, समझे ना। तो यहाँ पर होता है, इसको से क्या होता है जी? अंग का निर्माण होता है। इसको से भी होता है और इसको से भी, तीनों से क्या होता है? अंग का निर्माण होता है, ठीक। तो आज क्या कर दिए? पूरा अंग का निर्माण हो गया। कल आगे बताएंगे कैसे बच्चा का डेवलपमेंट होता है और कैसे प्रसव यानी डिलीवरी होता है, ठीक है। उसका हम बता देंगे। आज के लिए इतना है। का छठी